सभी भक्तजनों को जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त हो, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती की कथा, अध्याय 8 और 9। रक्त बीज का वध। महर्षि मेघा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों को मारे जाने पर बहुत सी सेनाएं नष्ट हो गई और असुरों का राजा प्रतापी शुंभ क्रोधयुक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया और उसने कहा, अब उद्यायुध नामक 86 असुर सेनापति को लेकर वह युद्ध करने के लिए आया और कंबुल नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए आए। कोटिवीर्य नामक 50 सेनापति, धूम्र कुल नाम के 100 सेनापति और काल के ये दैत्य भी मेरी आज्ञा से सच समझकर युद्ध के लिए आ गए। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार होकर आया। चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी आकाश के बीच का भाग गूंज दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना शुरू कर दिया। अंबिका के घंटे के शब्द से उस ध्वनि की ओर बढ़ा भी नहीं गया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक कर लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्य के नाश के लिए और दैत्यराज के हित के लिए ब्रह्मा, विष्णु, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ जो पराक्रम और बल में संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसा आभूषण था, वैसा ही वाहन और वैसा ही रूप और आभूषण लेकर उनकी शक्तियाँ गई। युद्ध के लिए तैयार हो गई। हंस युक्त पर विमान पर बैठकर और रुद्राक्ष की माला और कमंडल धारण किए हुए ब्राह्मणी शक्ति भी आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंगन पहनकर और चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई। मयूर तथा आरूढ़ होकर, हाथ में शक्ति लिए दैत्य से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति, उन्हीं का रूप धारण करके भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा लिए और श्री हरि की शक्ति वाराह का रूप धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नरसिंह भी आई। उसकी गर्दन के झटकने से आकाश के तारे टूट पड़ते। इस प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति ऐद्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। इसके पश्चात सभी देवियां शक्तियां आईं। देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर से अत्यंत उग्र वाली सैकड़ों गीदड़नियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजित देवी से धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी ने कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाएं और उन दैत्य से कहिए कि उनके अतिरिक्त और जो भी दैत्य युद्ध के लिए उपस्थित हो, उनसे कहिए कि अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज इंद्र को दे दे, देवताओं को उनके यज्ञ का भाग दे दे। तुम लोग पाताल को लौट जाओ, किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हें लड़ने की इच्छा है तो फिर मैदान में आओ। इसीलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उस दैत्य के क्रोध का ठिकाना न रहा। वे जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचा और जाने के साथ ही उस पर बाणों की वर्षा करने लगा। देवी ने उसके बाणों को अपने शक्ति त्रिशूल से काट दिया और देवी के साथ आगे खड़ी होकर वह लड़ने लगा।
ब्रह्मानी जिस तरफ दौड़ती थी उस तरफ अपने कमंडल का जल छिड़क कर दैत्य के वीर्य का बल नष्ट कर देती थी। इस प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कुमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। ऐद्री के वृक्ष के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर, वाराहनी ने कितने ही राक्षसों को अपनी थूथन से मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ी के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती चीर डाला और चक्र की चोट से कितने को विदर्न कर दिया। सिंहनाद से चारों दिशाओं को गूंजती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस तरह क्रोध से भरे हुए मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनके इस प्रकार भागते देखकर रक्तबीज नामक महाप्रकर्मी राक्षस क्रोध से भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उनके शरीर से रक्त बीज की कुछ बूंदें धरती पर गिरी और वैसे ही तुरंत शरीर वाले बलवान अनेक दैत्य उत्पन्न हो गए। रक्त बीज का हाथ में ऐद्री के साथ युद्ध करने लगे। जब ऐद्री शक्ति ने अपने ब्रज से उनको मारा तो वह घायल होने के कारण उनके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान महाप्रकर्मी अनेक दैत्य उत्पन्न हो गए। वो भी अस्त्र शस्त्र लेकर देवी के साथ लड़ने लगे। उस रक्त से हजारों ही पुरुष उत्पन्न हुए। वैष्णवी ने चक्र से और ऐद्री ने गदा से रक्तबीज को चोट पहुंचाया। वैष्णवी से घायल होने पर उनके शरीर से रक्त बहा जिससे बहुत से राक्षस उत्पन्न हो गए। उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए और इस प्रकार उस रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत महाव्यक्त हो गया, जिससे देवताओं को भी भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर माँ चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बीज से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने मुख में भक्षण करती चली जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्य को भक्षण करती हुई रणभूमि में विचरने लगी। इस प्रकार रक्त के पृथ्वी पर न गिरने से बहुत से दैत्य नष्ट हो गए और माता उन्हें भक्षण करती हुई रणभूमि में इधर से उधर विचरने लगी। काली ने इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्तबीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी अपने मुख में एक एक बूंद का रक्त पीने लगी। चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ क्योंकि रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा, जिस रक्त के गिरने के साथ ही माँ काली उस रक्त को अपने मुख से पीने लगी। काली के मुख से उस रक्त में से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उन्होंने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती ही गई। देवी के रक्त बीज को जिसका कि खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र बाण खड़क और अस्त्र शस्त्रों से मार दिया। हे राजन, अनेक प्रकार के शास्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर जा गिरा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उन्मत्त होकर नृत्य करने लगी। दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 8 यहीं समाप्त होता है। आइए अब अध्याय 9 शुरू करते हैं। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, आपने रक्तबीज के वध के संबंध वाला वृत्तांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्तबीज के मरने के पश्चात क्रोध से भरे हुए शुंभ और निशुंभ का वृत्तांत तुम्हें सुनाता हूँ। महर्षि मेघा ने कहा, रक्तबीज के मारे जाने पर शुंभ निशुंभ बहुत क्रोधित हुए और क्रोध से दहाड़ने लगे। उन्हीं के साथ बहुत बड़े बड़े असुर को भी देवी ने मार दिया था। महाप्रकर्मी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा। दोनों असुर देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों की वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाण देवी अपने बाणों से काटती गई। निशुंभ के तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल देखकर देवी के सिर पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंचता देखकर देवी ने अपने बाणों से उसकी तलवार की ढाल को काट दिया।
देवी ने अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य क्रोध के मारे जलभून सा गया। देवी ने अपने मुक्के से उसके घमंड को चून चून कर दिया। फिर अपने गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा से नष्ट कर दिया। इसके पश्चात फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। पराक्रमी निशुंभ को इस प्रकार मरते हुए देखकर शुंभ भी क्रोध से भर गया और देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम शस्त्रों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाएं से सारे आकाश को ढक रखा था। शुंभ को आते हुए देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकार भी अत्यंत दुस्सहस शब्द किया। साथ ही अपने घंटों से भी शब्द किया, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से संपूर्ण दिशाओं को व्यक्त कर दिया। इससे दैत्य के बड़े बड़े मंद भी चूर हो जाते हैं। आकाश पृथ्वी 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। उनके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उनके पहिए के सारे शब्द शांत हो गए हैं। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्ठास किया। फिर अंबिका ने उसे अरे दुष्ट खड़ा रहे कहा तो वह आकाश से सभी देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर देवी ने अपनी मुहल्का नामक शक्ति से काट दिया। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक व्याप्त हो गया। उसने इससे पहले ये सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के छोड़े हुए बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े हुए बाणों को शुंभ काटने लगा। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। वह धनुष लेकर आया और अपने बाणों से देवी काली और उसके सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्र आदि शस्त्रों से देवी को आघात पहुंचाया। अपने बाणों से उस चक्र तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसकी गदा को काट दिया देवी ने। उसने फिर त्रिशूल हाथ में लेकर देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ दौड़ा। उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को विदर्न कर दिया। अभी वह निकल भी नहीं पाया था, उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर जा गिरा और सिर दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भक्षण कर रहा था। काली शिवदूती भी राक्षसों के रक्त पीने में लगी थी। कुमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमांडुल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से विदर्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और कई वाराहनी के प्रहार से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गई। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महाप्रकर्मी का कचुम्बर निकालकर उन्हें यमलोक भेज दिया और ऐद्री से कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए, कितने को काली शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिया। तो दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 8 और 9 यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय माता दी।